Hello everyone. In this lecture we shall do another question of finding the inverse of a matrix using elementary operations. तो इस बारी जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी. ए मेरे को एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका ऑर्डर 3x3 है. एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 1 2 1 2 3 3 1 1. ठीक है, ये मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है ए. अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका इन्वर्स निकालना है. तो इन्वर्स निकालने के लिए जो लॉजिक्स हमने लगाए थे वो क्या थे कि मेरे को एक बात पता है, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, आई. और ए इन्वर्स ए का मतलब भी आई होता है. ठीक है, अब इस तक पहुंचने के लिए मैं स्टार्टिंग कहाँ से करता हूँ, मैं करता हूँ ए इज इक्वल टू आई ए से स्टार्ट. ठीक है, ये जो ए मैट्रिक्स है वो ये है. ठीक है, जो मुझे गिवन है, ये आई मेरे लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये ए को मैं कांस्टेंट रखूँगा, ऐसे ही रखूँगा. बाद में क्या होता है, इस ए को मैं चेंज काय में कर देता हूँ, आई में, और ये आई को काय में बदल देता हूँ. मतलब ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा ए इनवर्स, क्योंकि जब इसका ए में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है. तो ऑटोमेटिकली ये जो है मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनवर्स. ठीक है, इस चीज़ को निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके होते हैं. ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को करने के लिए या तो मैं रो वाइज कर सकता हूँ या कॉलम वाइज कर सकता हूँ. ठीक है, या तो रो वाइज कर सकता हूँ सिंप्लीफाई, या फिर कॉलम वाइज कर सकता हूँ. आई प्रेफर रो वाइज, तो मैं पहले रो वाइज वाला ही बताऊँगा. रो वाइज के लिए जो है मुझे अलगोरिदम पता होना चाहिए, कैसे कैसे मैं किस किस एलिमेंट को, मतलब कैसे मैं यहाँ 0 बना हुआ है तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ तो 1 होना चाहिए, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ. ठीक है, तो उसके लिए एक अलगोरिदम है. सिंपली यहाँ देखो, सबसे पहले मैं A11 पोजीशन को 1 बनाता हूँ. ठीक है, A11 जो पोजीशन है मेरे लिए उसको मैं बनाऊँगा 1. उसके बाद ही A21 पोजीशन जो हुई मेरे लिए, ठीक है, सॉरी सही बोल रहा हूँ, A21 पोजीशन जो मेरे लिए हुई उसको मैं बनाऊँगा क्या, 0. उसके बाद A31 पोजीशन जो मेरे लिए होगी मैं उसको बनाऊंगा 0. ठीक, इधर तक तो चलो ये पहली ही मेरे लिए कॉलम हुआ. इसके बाद फिर क्या होगा, फिर मैं ये 4th नंबर पे कौन सी पोजीशन रहेगी यहाँ पर, A22 पोजीशन को मैं बनाऊंगा क्या, 1 बनाऊंगा. यहाँ पर 1 बनाता हूँ मैं. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, सिर्फ डायगोनल में ही उसके एलिमेंट्स होते हैं 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं. ठीक है, इसके बाद ही फिर जो यहाँ की पोजीशन है A12, इसको मैं बनाऊंगा क्या, 0. और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, A32 पोजीशन को क्या बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा. इसके बाद फिर व्हाट आई डू इज कि मैं ये वाली जो पोजीशन है A33 पोजीशन को क्या मैं बनाने वाला हूँ, 1. उसके बाद सबसे टॉप पे चला जाऊँगा तो A13 पोजीशन को मैं बनाऊँगा 0. और यहाँ पे फिर लास्ट में 9th नंबर पे मैं क्या करूँगा, कौन सी नंबर 23, ठीक है, A23 पोजीशन को मैं बनाऊंगा 0. इस तरीके से मेरी पूरी जो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ मिलने वाली है. और जो भी ऑपरेशंस मैं ए पे करूँगा फाइनली मुझे क्या मिलेगा, एक इन्वर्स मैट्रिक्स मिल जाएगी. जो भी ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के ऊपर होगा वही सारे ऑपरेशंस जो मैं आइडेंटिटी के ऊपर करने वाला हूँ. ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, A इक्वल टू आई ए. क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, रो वाइज ऑपरेट करने से. 0 1 3 1 2 1 2 3 1. ये मुझे ए मैट्रिक्स दी हुई है. आई क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये मेरे लिए आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी और ए. ठीक है, इसके बाद हम रो वाइज ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अच्छा क्या क्या कर सकते हैं हम, हमको यहाँ इस पोजीशन को बनाना है क्या, 1 बनाना है इस पोजीशन को. तो या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो. ठीक है, रो 1 को. ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज, रो 1 में क्या चेंज कर रहे हो आप, R1 प्लस R2 कर दो, ये कर सकते हो. या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो. ठीक है, इंटरचेंज करने का क्या मतलब होगा, इसको पूरा उठा के मैं यहाँ डाल दूँगा. ठीक है, अगर ये पूरी जो रो है, ये वाली रो, ठीक है, ये यहाँ चली जाए तो क्या होगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी. इससे मेरे को 2 फायदे मिलेंगे.
ठीक है, वो एक स्टेप आपका जो है कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब ये वाला 1 यहाँ आएगा तो जो A22 को मुझे बनाना था, ठीक है, A22 पोजीशन को 1 बनाना था ना, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे क्या है, थोड़ा सा चूज़ करना, आगे के स्टेप्स देख के मुझे मेरे स्टेप्स, इनिशियल स्टेप्स चेक करने पड़ेंगे। तो ये जो तरीका है, R1 को मैं R2 से ऐड करूँ वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इंटरचेंज करना मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब है। उससे मुझे क्या है, स्टेप्स मेरे कम होंगे। ठीक, कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। क्या मैं कर रहा हूँ, ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ, R1 में और R2 को मैं कर रहा हूँ इंटरचेंज। इससे क्या होगा, इंटरचेंज मैट्रिक्स जो है वो कैसी होगी, ये पूरी रो जो है वो कहाँ चली गई है, ऊपर चली गई। तो 1 2 3, जो पहली रो थी वो सेकंड पे आ गई। तो 0 1 2 3 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ ही जो है 2-3 स्टेप्स कर लेते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग स्टेप्स कम हो जाते हैं, ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है आपके बोर्ड एग्जाम में, एक वो चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि अगर हम 2 बार ऑपरेशन करेंगे तो ऐसा ना हो हम कुछ गड़बड़ कर दें, ठीक है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब आप एक साथ 2 रोज़ में ऑपरेशन करते हो। तो इसलिए एक बार में एक ही ऑपरेशन हम करेंगे और वो स्टेप हम पूरा लिखेंगे। यहाँ पे भी देखो, जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड करना है। तो रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ जो है ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ये ए यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसके बाद का स्टेप मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब ये तो मेरे लिए रो को इंटरचेंज करने के बाद हो गया, ठीक है। अगर हम स्टेप से देखें तो क्या हुआ मेरे लिए, फर्स्ट ये भी 1 बन गया, ये सेकंड नंबर जो मैंने देखा था जो मेरे स्टेप्स के हिसाब से है वो भी 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड पे तो इस पे ये एलिमेंट है A31 पोजीशन पे, मैं इसको 0 बनाऊंगा। चलो इसके लिए भी स्टेप कर लेते हैं। इसको मैं साइड में बने रहने देता हूँ, छोटा सा बना हुआ है, डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक। क्या हो रहा है, इसके बाद जो मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ वो क्या लगाऊंगा ऑपरेशन, मैं ऑपरेशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। R3 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, R3 में मैं चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस 3R1, ठीक है। बहुत ध्यान से इस ऑपरेशन को देखना। R3 में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो 1 में, और उसके बाद मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ रो 3 से, ठीक है। R1 में पहले मैंने 3 मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने इसको R3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये कुछ कैलकुलेशंस आपको मन में ही करने पड़ेंगे। चलो, तो पहली रो में तो कोई चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, उसको सीधा लिख दो, ठीक है। दूसरी रो में भी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसको भी सीधा लिख दो। अब तीसरी रो में जो चेंज कर रहा हूँ वो मैं देख लूँगा, ठीक है। तो 1 में 3 मल्टीप्लाई हुआ और 3 से माइनस हुआ, तो यहाँ हो गया 0 जो मुझे चाहिए था, ठीक। यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये 6 हो गया और यहाँ पे 1 है, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जब 3 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9, 1 माइनस 9 इज माइनस 8, ठीक, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये 0, सॉरी 0 1 0 तो ऐसा ही है, 1 0 0 भी ऐसा ही है। यहाँ जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ 0 ही है, ठीक है। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे कुछ भी नहीं होगा, और ये ए, ठीक है। ये हुआ मेरे लिए स्टेप। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। देखो फोर्थ स्टेप क्या था, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ 1 हो गया, ऊपर 1 नहीं है, ऊपर 1 नहीं है, वहाँ क्या होना चाहिए, अब 0 होना चाहिए, ये 2 की जगह पे। फिफ्थ स्टेप क्या है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, 0। क्या तरीका है, रो 1 में मैं क्या करूँगा, रो 1 माइनस 2 R2, ठीक है। रो 2 में पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 और उसके बाद R1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। चलो थोड़ा तेज चलते हैं इसके लिए, 1, ये 1 सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 0 0, 2 रोज लिख देते हैं जो चेंज नहीं कर रहे हैं हम, -5 -8, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। चेंज कहाँ आने वाला है, ऊपर वाली रो में, ठीक है। तो 2R2, ये 2 हुआ और इससे सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो गया 0 जो हमें चाहिए था। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4 और इससे जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा -1 इक्वल टू
1 0 0 0 -3 1, ऊपर ही चेंज होगा। क्या चेंज आ रहा है इसमें, जब 2 मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर माइनस हुआ तो ये हो गया -2, यहाँ तो 0 ही है तो 1 ही रहेगा, और यहाँ भी 0 है तो 0 ऊपर ही रहेगा। ठीक है, अगला स्टेप मेरे लिए क्या है, मेरे को इसको बनाना है 0। ठीक, क्या तरीका है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 और इससे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब रो 3 में मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, रो 3 में +5R2। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई किया मैंने इसमें रो 2 में और उससे ऐड कर दिया। ऐड क्यों करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है, नलिफाई करना है हमको उसको, इस कारण से। ठीक है, ये 2 रोज में कोई चेंज नहीं हुआ तो इनको मैंने सीधा सीधा लिख दिया। यहाँ पे तो 0 है ही, 5 का मल्टीप्लाई करो ऐड करो 0 ही रहेगा, यहाँ 0 हो गया। और यहाँ क्या हुआ, 2 × 5 इज 10, 10 में स्क्वायर किया तो 2 ही बचा। ठीक है, चलो इसके बाद इधर क्या होने वाला है, -2 1 0 सेम है, 1 0 0 सब सेम है, बस यहाँ क्या चेंज आ रहा है, इसमें 5 मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो यहाँ आ गया 5, यहाँ -3 है ही, यहाँ 1 है, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ 1। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, ये 7th नंबर का। ठीक है, 7th नंबर क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इस पोजीशन पे बनाना है 1। ठीक है, इस पोजीशन पे, मतलब ये कौन सी पोजीशन है, A33, इसको बनाना है 1। इसको 1 बनाने का क्या तरीका है, कुछ लोग बोलेंगे क्या कि काम करते हैं सर, रो 3 में रो 1 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये 2 और ये -1 मिलके क्या बन जाएगा 1। ठीक है, पॉजिटिव का 1। ठीक, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हो जाएगा, चलो ठीक है, बट ये जो 1 है जब यहाँ ऐड होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हमको ये नहीं करना, हमको ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना जिससे जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इतना स्ट्रक्चर जो मेरा बन गया है, इसमें कोई भी चेंज आए, हमें ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना। वापस से इस बात को सुनो, जिससे जो हमारा ऑलरेडी हमने इधर तक का क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आधा स्ट्रक्चर तो बन ही गया, बस 3 स्टेप्स बचे हुए हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करेंगे, बेस्ट है और कोई तरीका एक्चुअली ऐसा है नहीं जिससे हम कोई भी ऑपरेशन करें जिससे यहाँ पे 1 बचे केवल और बाकी कहीं चेंज ना आए। तो एक ही तरीका है, हम R3 में 1/2 R3 कर देंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 2 से डिवाइड कर दो रो को, या फिर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि रो मेरी जो है उसमें यहाँ नीचे सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ ये वाला स्टेप को, ठीक, क्या किया मैंने R3 में 1/2 R3 किया। इससे क्या होगा, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सेम ही रहेगा। अगली वाली रो में 0 1 2 ये सब ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 डिवाइड बाई 2 इज 0 अगेन 0 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, जो मुझे चाहिए था। राइट हैंड साइड में बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, /2 के फॉर्म में आएगा बहुत कुछ। यहाँ पहली 2 रोज में तो कोई चेंज नहीं है, सेम लिख देते हैं। थर्ड रो में यहाँ आ जाएगा 5/2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। थोड़ा सा लग रहा होगा कि 1/2 के फॉर्म में आ गया, बट एक्चुअली प्रॉब्लम कोई नहीं है, ऐसे ही इसको हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियरली 1/2 है वो। ठीक है, इसके बाद फिर मुझे क्या करना है, ये 1 तो मेरा आ गया। ठीक, अगले स्टेप में ये जो 8th नंबर की पोजीशन है, ठीक है, मतलब ये पोजीशन नंबर क्या हो जाएगा A13। ठीक है, A13 को मुझे क्या करना है 0 बनाना है। ठीक है, ये जो -1 है इसको 0 बनाना है। हम इसी रो को यूज़ कर लेंगे। किस रो को यूज़ कर लेंगे, 3rd नंबर की रो को। क्यों, अगर 2nd नंबर की रो को यूज़ करोगे तो ये जो 1 है यहाँ 0 के साथ मिलकर या तो 1 बना लेगा या कोई भी एक नंबर बना लेगा, जो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या है, R1 में क्या करो, R3 को ही ऐड कर दो। ठीक है, R1 में R3 को ऐड कर दो, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, 0 बन जाएगा। स्टेप क्या हो जाएगा 1, यहाँ कोई चेंज नहीं आने वाला है, 0 यहाँ 0 हो गया, 0 1 2 यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, और 0 0 1 यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ बहुत कुछ चेंज होने वाला है। चलो ध्यान से,
1 0 0 5/2 -3/2 1/2, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। -2 और 5/2 को ऐड कर लो, कितनी आएगी वैल्यू 1/5, ठीक है। 1/2 सॉरी, 1/2 का मतलब क्या था, -1/2 के फॉर्म में आएगी, ठीक है, पहली वैल्यू। फिर इसको जब ऐड किया इससे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -1/2, ठीक। ये वाले में क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, बस बीच की एक वैल्यू नेगेटिव हो रही है, ओके। ये भी जब ऐड होगा तो ये पॉजिटिव का आएगा, सॉरी, ठीक है, ये 1/2। लास्ट स्टेप मेरे लिए क्या बचा हुआ है, लास्ट स्टेप मुझे, अब ये भी हो गया काम, ये 9th, ठीक है, मतलब A 2 3 पोजीशन को मुझे बनाना है क्या 0। तो आखिरी स्टेप है R2 में मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, R2 -2R3, ठीक है, R2 -2R3 कर लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा। यहाँ बस ध्यान से रखना, स्टेप को सॉल्व करें, यहाँ A लिखना मैं भूल गया था, यहाँ A है, ठीक है। पहली रो चेंज नहीं हो रही, लास्ट रो भी चेंज नहीं हो रही, बीच वाली रो में देखो, पहले R3 में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, जब 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 सारे खत्म हो गए, केवल बचा 5, ठीक है। 5 को जब मैंने इससे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बचेगा -4, यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है तो केवल बचेगा 3 पॉजिटिव का। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 मल्टीप्लाई हुआ -1 हो गया। चलो बस ये मेरे लिए क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये A है, A में मैं ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या एक ऐसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैट्रिक्स A में जिसके कारण दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देयरफॉर दिस मैट्रिक्स शुड बी A इनवर्स, ठीक है। तो A इनवर्स मेरे लिए कौन सी, ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो मेरे लिए क्या है, A इनवर्स है। तो इसका आंसर लिख देते हैं अपन अच्छे से, A इनवर्स विल बी इक्वल टू, क्या हो रहा है, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। ये मेरा जो है ये इसका आंसर है, ठीक है। स्टेप्स मुझे ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले A11 को 1 बनाओगे, उसके बाद फिर 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर उसके बाद यहाँ पर 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0। रो वाइज ऑपरेशन करो, कॉलम वाइज ऑपरेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको फॉलो कर लोगे तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वर्कआउट प्लान है कि ऐसे ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, और फिर जो है हमको बहुत इजीली आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन पे ध्यान रखोगे, कौन सी रोज चेंज हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, बहुत इजीली आंसर आएगा। केवल सिंपल अरिथमेटिक है, थोड़े से लॉजिक्स लगाने हैं, एक साथ 2 ऑपरेशंस नहीं करने वरना कन्फ्यूजन होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो बस ये इतना ही है। जय हिंद।